दुर्बलता और समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले करें ये काम। और सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा। अगर आप श्री कृष्ण भगवान के सच्चे भक्त हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमज़ोर को कभी नहीं सताना चाहिए, यह सबसे बड़ा पाप माना जाता है। ऐसे व्यक्ति को प्रभु कभी माफ़ नहीं करते जो कमज़ोर को सताता है। कहावत है कि भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। यह आम आदमी का मनोविज्ञान है कि वह मजबूत से डरता है पर दुर्बल को सताता है और अंत समय में इसका दुष्ट प्रभाव झेलता है। अक्सर सख्त व्यक्ति मजबूर और लाचार लोगों का शोषण करता है। इस संदर्भ में कबीरदास जी का दोहा है, दुर्बल को ना सताइए जाकी मोटी हाय, मरी खाल की सांस से लोहा भस्म हो जाए। काफ़ी सार्थक हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि किसी को निर्बल समझकर उसका शोषण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी हाय का असर कहीं ना कहीं होता है। शक्तिशाली व्यक्ति को कभी अपनी ताकत के घमंड में चूर होकर किसी आसक्त पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। दुखी व्यक्ति की बद्दुआ से समस्त कुल का नाश हो जाता है। रावण, कंस, होलिका, हिरण्यकश्यप आदि इसके ज्वलते उदाहरण हैं। सभी को ईश्वर की कीर्ति समझकर उनका सम्मान करना चाहिए। हमेशा अपने हृदय में भगवान को स्थापित करना चाहिए, क्योंकि उसके स्मरण से समस्त पाप का अंत हो जाता है। जब हृदय में पवित्र विचार सत्कार्य का स्थान होता है तो पाप और अवगुण अपने आप ही दूर चले जाते हैं। देह का रंग देखकर गर्व मत करो, यह भले ही कितना भी सुंदर हो, इसे एक दिन समाप्त हो ही जाना है। क्योंकि हम शरीर को देखकर घमंड करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसे एक दिन समाप्त हो ही जाना है। एक बार देह को छोड़ देने पर फिर इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। किसी वस्तु को देखकर गर्व नहीं करना चाहिए, चाहे वह पद, शक्ति, धन, साम्राज्य ही क्यों ना हो, कारण कि जीवन की अंतिम सच्चाई मृत्यु है। इसीलिए प्रभु की भक्ति ही जीवन का आधार है। जब प्राणी दुखी होता है तब उसे हरि की याद आती है। दुख में ईश्वर को याद करता है और सुख में भूल जाता है। दुनिया में सभी वस्तु एक समान हैं और उन सबका सम्मान होना चाहिए। इसीलिए सबल निर्बल सभी को एक नज़रिए से देखने की दृष्टि होनी चाहिए। एक कहावत है कि दुर्बलता एक अभिशाप है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति ही हर तरह की मार खाता है। शरीर और मन दोनों की आसक्त कौन अधिक बड़ा अभिशाप है, यह बताना कठिन है। पर इन दोनों शक्तियों का समन्वय ही सफलता का कारण रहता है। संसार में अनेक दुष्कर्मों का पाप की संख्या दी जाती है। चोरी करना, हत्या करना, दुराचार, झूठ बोलना, धोखा देना, विश्वासघात करना, किसी को पीड़ा और नुकसान पहुंचाना आदि पाप कर्म कहे जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि कमजोरी कभी ना हटने वाला बोझ है, इसका नाम ही मृत्यु है। हमारे बहुत से दुखों का कारण भी यही है। सारी दुर्जनता निर्बलता की ही देन है।
जिसमें कोई शक्ति नहीं। इसीलिए साहस सबसे बड़ी सफलता है। जिसमें साहस नहीं, वह अपने या अपने पड़ोसी पर होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध कैसे आवाज़ उठा सकेगा। अत्याचार सहन करना, उसे समाज में होते देखना भी कम बड़ा अन्याय नहीं। इसे दूसरों का अन्याय करने का प्रोत्साहन मिलता है। लेकिन एक और भी बड़ा पाप होता है, और वह कमज़ोर होना। दुर्बलता से अन्य पापों को प्रोत्साहन मिलता है। निर्बल आदमी ही पाप में जल्दी प्रवृत्त होता है। इस संघर्ष प्रधान संसार में सम्मान से जीवित रहने का हक उन्हीं को है जो शक्तिवान हैं। हेलो दोस्तों, अगर आप श्री कृष्ण भगवान के सच्चे भक्त हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के माध्यम से अपने विचार जरूर लिखना। और सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा।